Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting question based on T ratios of compound angle. चलिए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ज़रा देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल थीटा इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच दैट, देखेंगे क्या लिखा गया कि इफ़ एंगल थीटा इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट्स ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर एंड फाई is their difference, then so that sin theta equal to lambda plus 1 upon lambda minus 1 into sin phi। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ज़रा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से इसको देखें। यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है, इफ़ एंगल थीटा इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका पहले मीनिंग समझें। कह रहा है कि कोई एंगल थीटा है, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो चलिए इसका दो पार्ट्स हम ले लेते हैं। मान लें अगर एक पार्ट अल्फ़ा हो तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। बात समझ में आ गया होगा कि कोई एंगल थीटा हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एक पार्ट को अगर अल्फ़ा मान ले तो दूसरा पार्ट कितना होगा, थीटा माइनस अल्फ़ा होगा। तो दो पार्ट हमको मिल गया यहाँ से। अब अगला कंडीशन क्या है, द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लेमडा टाइम्स द अदर। मान लो अगर ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम टेंजेंट ले लें, देखें टेंजेंट ऑफ द वन पार्ट, इसमें से किसी को हम फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं। तो मान लें कि ये फर्स्ट पार्ट है तो इसका टेंजेंट मीन्स tan अल्फ़ा हो जाएगा। टेंजेंट मीन्स tan, तो इस एंगल अल्फ़ा का टेंजेंट तो tan अल्फ़ा हो गया। वो क्या है दूसरे का, लेमडा टाइम्स द अदर, लेमडा टाइम्स द अदर जो पार्ट है इसका जो टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस अल्फ़ा। तो एक कंडीशन यहाँ से हमको मिल गया। देखें आगे का कंडीशन क्या कर रहा है, एंड फाई इज़ देयर डिफरेंस। तो देयर डिफरेंस मतलब कौन सा, ये जो दोनों पार्ट लिखे हैं इस पार्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है, फाई है। तो फर्स्ट पार्ट ए है, सेकेंड पार्ट ए, तो दोनों का डिफरेंस तो अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा। देखें इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस देख ही रहे हैं वो कितना है, तो फाई है। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू फाई, या 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू फाई। ये दो कंडीशन है। इन्हीं दोनों कंडीशन के हेल्प से हमको इस बात को प्रूफ करना है। बात समझ में आ गया होगा। ये रफली हम समझा दिए, इस बात को यहाँ पे हम लिख करके समझाते हैं। तो चलिए देखा जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे तो इसमें तो दम नहीं है। चलिए यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा एंगल हम मान लें कि थीटा है। थीटा का दो पार्ट ले लिए, फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर अल्फ़ा मान लेते हैं तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड थीटा माइनस अल्फ़ा बी द पार्ट्स ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ से क्या लिख के चलें कि लेट अल्फ़ा एंड थीटा माइनस अल्फ़ा बी द टू पार्ट्स ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, बी द टू पार्ट्स ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, देन कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले पार्ट का टेंजेंट तो tan अल्फ़ा, दूसरे के लेमडा, दूसरे पार्ट के टेंजेंट का कितना है, लेमडा टाइम्स है, तो दूसरे पार्ट का टेंजेंट मीन्स थीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे tan अल्फ़ा, एंगल को एक साथ कर लेते हैं, तो tan अल्फ़ा समझेंगे अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा, है ना। क्या इस लेमडा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेमडा बाई 1, जैसे कल बताए थे। अब इसके बाद का प्रोसेस, लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 लाया होगा तो समझ ही गए होंगे क्या हमको करना है। तो यहाँ पे हम लिखने चल रहे हैं
कि क्या चीज़, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो भैया। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। बताए थे कि कैसे अप्लाई करते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट हैं इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट उसमें है, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें tan अल्फ़ा अपॉन क्या लिखेंगे tan अल्फ़ा, और यहाँ पे अब देखें लेमडा बाई लेमडा। न्यूमरेटर को लिख लिए और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस, तो ऊपर हम प्लस कर दिए तो क्या लिखेंगे tan थीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस tan थीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 1 ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्रूफ करना देखें साइन के फॉर्म में है, tan के फॉर्म में, इसका मतलब साइन कॉस में हमको चेंज करना पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, तो साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस, समझेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, फिर इसको लिखेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग लिख दिए, है ना। क्वेश्चन बस समझना है। अब वही घिसा पीटा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन यहाँ से भी तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। फिर यहाँ पे एक बार और कहेंगे, यहाँ पे एक स्टेप हम गायब किए हुए, अरे एलसीएम वाला, इसका इसमें तो एलसीएम जो आएगा दोनों का एलसीएम सेम हो, कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब देखें यहाँ पे क्या सोचेंगे, एक फार्मूले के बारे में सोचेंगे। इसका अगर एंगल ए को, एंगल अल्फ़ा को ए मान लें, थीटा माइनस अल्फ़ा को बी मान लें, तो देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर फार्मूला याद है तो किसके इक्वल होता है, तो देख लें। अगर जिसको नहीं याद है, अगर हम कह दें कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ, तो क्या कहेगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बोल देगा। तो देखें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के जगह पे कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते चलें, इसका मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करें तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो अल्फ़ा प्लस कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा, और नीचे साइन ए माइनस बी तो अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान देंगे, और यहाँ पे लाइक दिस इस तरीके से हो गया। अब देखें अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको साइन थीटा अपान, यहाँ पे देखेंगे साइन कितना आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा मिला करके 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से यूज करेंगे, तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट देखें। जो अदर यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है, जो अदर कंडीशन दिया गया है, क्या दिया गया है समझेंगे। यहाँ पे गिवन दैट, समझें क्या गिवन है कि फाई इज़ देयर डिफरेंस। जो हम यहाँ पे एंगल फर्स्ट और सेकेंड मान के चलें, थीटा का जो दो पार्ट है इसका जो डिफरेंस है मीन्स अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा का जो डिफरेंस है कितना है फाई है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू फाई, या 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया फाई। ये हमारा गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में जो दिया गया है। तो यहाँ पे अप्लाई कर लो भैया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा देखेंगे साइन थीटा अपान साइन फाई दिस इज इक्वल टू ये हो गया। देखें 2 अल्फ़ा माइनस थीटा के जगह पे कितना हो गया फाई हो गया। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा इसके बाद देख लें, बस ये तो आ ही गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितना मिल जाएगा,
तो यहाँ पे हम लोग देख लें, बहुत सिंपल सा है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो कितना लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। प्रूफ हो गया कि नहीं, देख सकते हैं प्रूफ हो गया। ठीक है, या यहीं पे हम लिख देते हैं इम्प्लाइज करके, कितना हो जाएगा, साइन थीटा, देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से देखें, यहाँ आप देखें या वहाँ देखें, हम लिख चुके हैं। प्रूफ हो गया कि नहीं। अब बताएं इस क्वेश्चन में कितना दम था नहीं, लेकिन ये है कि दम भले ना हो, बट ये है कि समझना है ना, बिना समझे हम कैसे कर पाते, इसको नहीं कर पाते। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम इसके बाद और देखेंगे, वो भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ज़रा उसको हम लिखते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट, हम एक बार सबको सजेस्ट करेंगे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो रिलीज करें, उसको एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ें, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कमेंट करते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो हाँ, ये नहीं कि देखें, ये नहीं कि हमको खुश करने के लिए अच्छे मतलब कमेंट करेंगे, भैया अगर कहीं दिक्कत हो तो वो भी बताएंगे हमको कि क्या यहाँ पे कि क्या इम्प्रूव होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये भी हमको बताते रहे। ठीक है, ये नहीं कि पहले के ज़माने में लोग जो चापलूस थे वो राजाओं को खुश करने के लिए क्या करते थे कि खूब अच्छी अच्छी बातें करते थे, राजा खुश होकर के उनको खूब मुद्रा दिया करते थे, सोना चांदी। तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर कुछ कमी होगा तो उसको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं यहाँ पे, एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखें उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लिखेंगे, जितना जल्दी हम मिटाएंगे उतना जल्दी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का भी हम लोग ध्यान देते हैं कि टाइम के अंदर ही सारा काम हो जाए। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो अगर बन जाता है तो बोरिंग ही होता है, तो छोटा छोटा वीडियो हम सोचते हैं, बट ये है कि मैथ्स है, तो मैथ्स में अगर वीडियो छोटा करेंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे पास। देखें लिखा गया है यहाँ पे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, कि एफ अल्फ़ा कामा बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज, देखें टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा लाइंग, समझेंगे, लाइंग बिटवीन 0 and 2 पाई, लाइंग बिटवीन 0 and 2 पाई, विच सेटिस्फाई, देखेंगे विच सेटिस्फाई, देखें विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, which satisfy the equation 6 cos theta plus 8 sin theta equal to 9। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। देखें है तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन, लेकिन ये है कि मस्त के साथ साथ कुछ आइडिया भी होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सभी लोग देखें तो, और एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचें कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एफ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, जो थीटा है इसका 2 डिफरेंट वैल्यू है ये। ठीक है, और थीटा के बारे में क्या कर रहा है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, जरा देखें यहाँ पे थीटा दिया है, जो पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया रहे, वो आएगा कैसे, बिल्कुल आएगा। जरा देखा जाए, कुछ किया जाए, आएगा क्यों नहीं। देखें
है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ पे क्या गिवन है, तो 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू कितना लिखा गया है, 9 लिखा गया है। चलिए एक को हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे 6 cos थीटा इक्वल टू 9 माइनस 8 sin थीटा। समझेंगे, सब कुछ इसी पे समझना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिल जाएगा हमको, 36 cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 81 प्लस 8 8 जा 64, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 872 इंटू 2 144, कितना हो जाएगा, साइन थीटा। देख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और कुछ में कलाकारी नहीं किए हैं। अरे 8 9 जा 72 इंटू 2, तो देख सकते ही ना आएगा। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab उसी फॉर्म का है। अब क्या करते हैं, इसको भी इधर लेके चले, लेकिन इसको जब आप तोड़े कितना हो जाएगा, 36। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, देखें 36 1 माइनस कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को किस में तोड़ दिए, साइन में। यहाँ पे 81 प्लस 64 कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 144 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 144 साइन थीटा। अब देखें इस सबको उधर लेके चलें, तो ये 36 इधर भी है, 64 इधर है, तो 100 हो जाएगा। तो 100 कितना, साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे साइन लिख देते हैं, 144 कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और कांस्टेंट वाले को भी लिखेंगे इसके बाद, तो 81 में से 36 माइनस करना पड़ेगा। तो 81 में से 36 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 4 7 में से 3 कितना हो गया, 4। ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब देखें यहीं पे कॉन्सेप्ट की बात है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, विच इज क्वाड्रेटिक इन किसमें, साइन थीटा। विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। साइन थीटा में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो सभी लोग यहाँ पे 10th लेवल में पढ़े हैं, क्या पढ़े, जरा कॉन्सेप्ट को समझें कि कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और देखें x में ही तो क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कितने, अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना लिखते हैं, तो माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना लिखते हैं, सी बाई ए लिखते हैं। तो इसी तरीके से कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, समझेंगे इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। तो जब रूट्स है, देखें यहाँ पर रूट्स नाम नहीं लिखा गया, बट लिखा गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। और थीटा किस, देखें इस इक्वेशन में थीटा का यूज किया गया है, तो थीटा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो थीटा के ही पार्ट्स हमारे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब कि विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो इसके भी तो रूट्स हो जाएंगे। जब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक रहता तो अल्फ़ा बीटा का रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हैं। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा है, तो विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। तो जब अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे कि नहीं यहाँ पे, तो विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा हैविंग रूट्स, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा हैविंग रूट्स कितना होगा, साइन अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। क्या होगा, साइन अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। तो विच इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा हैविंग रूट्स, हैविंग रूट्स कितना,
साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तो देन इसका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकाला जाए तो देखें यहाँ से देयरफॉर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो c बाई ए मीन्स कांस्टेंट कितना हो गया 45/100, ठीक है, 45/100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिए। अब देखें इसके बाद का कैलकुलेशन क्या करना होगा। नाउ अब देखें समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ऑल्सो देखें फिर अब इसको अब कॉस थीटा को इधर भेज रहे हैं, देखेंगे 8 साइन थीटा इक्वल टू 9 - 6 कॉस थीटा। अब इसको भेज रहे हैं तो देखें क्या मिलता है। फिर वही काम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे भी कर रहे हैं, देखेंगे क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, तो 864 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड की हम बात बोलें तो 81 + 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 9 × 6 = 54 × 2 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 4 × 2 = 10, 4 × 2 = 8 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस के फॉर्म में, तो इस साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। तो 64 समझेंगे यहाँ पे 64 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 + 36 कॉस स्क्वायर थीटा 108 कॉस थीटा। फिर यहाँ से 64 - 64 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 + 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 108 क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस थीटा लिख देंगे। अब सबको उधर हम बेचते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे भी 100 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 108 कॉस थीटा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 में से 64 माइनस करेंगे तो देखें 11 में से 4 7 हो जाएगा, देखें यहाँ पे 6 17 17 ये हो गया। तो यहाँ पे भी देखें कि अब कॉस स्क्वायर थीटा में हम क्वाड्रेटिक बना दिए। अब यहाँ पे किस में था, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक था, इसमें कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया। तो लिख सकते हैं कि विच इज क्या क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा हैविंग रूट्स कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा। देन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे समझें तो वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला जाए तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कितना होता है वही c बाई ए। तो कांस्टेंट हमारा 17 है, 17 बाई कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है, साइन कितना पूछा जा रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम फार्मूला यूज करें तो क्या हमको मिलेगा, हमको सबसे पहले यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लें। देयरफॉर कॉस अभी हम बताएंगे कि क्यों हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ही कैलकुलेट किए हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला कितना होता है समझेंगे, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो देखिए इसकी वैल्यू हम सब कुछ ला चुके हैं। ये कितना है तो 17/100 और ये कितना है, ये है 45 बाई कितना है 100 है। तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, देखिए 15 में से 7 8 7 कितना होता है 8 7 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर हम लिखें 3 में से 2 3 में से 1 200 तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4 7/25 हो गया, ठीक है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लिए। अब हमको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर उसका फार्मूला अप्लाई करें तो साइन इंटू साइन ए कॉस बी माइन प्लस कॉस ए साइन में मिक्स आ जाएगा, साइन कॉस का मिक्स, तो मिक्स यहाँ पे कुछ कैलकुलेट हुआ ही नहीं है, ना हो पाएगा। इसलिए हम
पहले कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं और इसके हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। अब जो कैलकुलेशन करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का कैलकुलेशन करना है, तो क्वेश्चन हम मिटा दिए, ठीक है। अब इसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए हमको, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा यहाँ पे समझेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। कई बार हम बता चुके हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसके जगह पे कितना रखेंगे, देखें यही ना है, इसका स्क्वायर कर दें। चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/25 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 49 हो जाएगा, 49/625, या इसको लिख सकते हैं माइनस कर दिया जाए 625 माइनस 49/625, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 15 में से 9 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11 7 और ये 5, ठीक है। अब सबको पता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24, तो 24 बाई कितना हो गया 25। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट किए कि देयरफॉर कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 24/25 कैलकुलेट कर लिए। बात समझ में आ गया होगा। देखें है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का यूज करना। अगर जिसके पास फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है, इसके पहले कोई सॉल्व नहीं किया हो, तो या तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा लगा क्वेश्चन ज़रूर हमको बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे पास है। देखें एक क्वेश्चन और भी मेरे पास है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सभी लोग इसको नोट कर लिए, मिटा देते हैं यहाँ पे। देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखें, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं ऐसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखें एक क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, देखते चले। क्वेश्चन ही बहुत ही खूबसूरत है, पहले मिटा दें हम। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे देखें जितना खूबसूरत है उतना ही आसान भी है, दम नहीं है इसमें। देखें लिखा गया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि इफ़, समझेंगे, इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, और लिखा गया है कि अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हम लगा देते हैं लाइक दिस, इस तरीके से 0 to 2 पाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे कह रहा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमको कैलकुलेट करना। देखें है तो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें ये भी तो जानना है। तो चलिए देखा जाए। चलिए यहाँ पर जो दिया गया उसी से हम लोग वर्क करेंगे। क्या लिखा गया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। देखेंगे साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ये हम कैलकुलेट कर लें तो 90 डिग्री थी। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी फिर देखें, एंड लिख रहा है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना लिख रहा है 1/2। तो कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है साइन में, तो 30 डिग्री की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 30। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों को हम ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बीटा बीटा कैंसिल, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th लेवल में एलिमिनेशन मेथड सभी लोग पढ़े ही हैं।
तो देखें बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, इसको ऐड कर दें तो 120, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अल्फ़ा की तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, अब हमको बीटा चाहिए तो किसी एक में रख देंगे, तो बीटा कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम अल्फ़ा के जगह पे फर्स्ट की बात करें, अगर अल्फ़ा के जगह पे 60 रख दें तो बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 90 माइनस 60, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन करना है उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। तो यहाँ से फर्स्ट का कैलकुलेशन कितना करना है, यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा देखते हैं, तो tan अल्फ़ा के जगह पे क्या रखेंगे 60 रख देंगे, प्लस जब यहाँ पे 2 बीटा की बात आ गई तो 2 इंटू बीटा, तो बीटा 30 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि tan 120 डिग्री हो गया। और tan 120 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो tan 120 डिग्री को कितना लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 30। तो एक इस क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया हमारा सेकेंड में वो भी यहाँ पे tan 90 का फॉर्म है, तो 90 मीन्स केस चेंज का फॉर्म है तो चेंज हो जाएगा, तो cot 30, लेकिन सेकेंड में tan क्या होता है माइनस होता है, और cot 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए कितना होता है √3 होता है, तो माइनस √3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकेंड का कैलकुलेशन कर लें तो कितना लिखा गया है tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan और 2 अल्फ़ा देखें अल्फ़ा में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 प्लस बीटा कितना है 30 है, तो 30 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 150। इसका tan 150 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें तो tan किसी का ही बेस बना लें, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताए थे ना कैसे कैलकुलेशन करना होता है ये। तो या 90 प्लस करेंगे या तो 180 माइनस करेंगे, तो जो भी करना हो। तो यहाँ पे 180 का केस ले लिए तो नो चेंज हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस tan 30, और याद होना चाहिए tan 30 कितना होता है 1/√3, माइनस है तो माइनस 1/√3। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों कैलकुलेट कर लिए इस कंडीशन के हेल्प से। तो देखें क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, तो बहुत ही खूबसूरत। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन मेरे पास और भी है, देखें यहाँ पे, तो उसका डिस्कशन हम लोग करें। यहाँ पे देखें, देखते चलें क्वेश्चन, देखते चले, बस मस्त मस्त क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन अभी और हम होमवर्क देंगे। अरे सॉरी, इंटीग्रल हम 12th की बातें समझ, कितना लिखा गया है 1/sin x माइनस a इंटू साइन x माइनस b है। ठीक है, इसको चेंज करना है किसमें, इसको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या था प्रूव दैट था, सॉरी यहाँ पे क्या था ये प्रूव दैट लिखा गया है 1/this, तो कितना लिखा गया है यहाँ पे cot x माइनस a, समझेंगे x माइनस a माइनस cot x माइनस b अपॉन साइन a माइनस b है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें आज क्लास 11th में सभी लोग पढ़ रहे हो ऐसे क्वेश्चन, 12th में जाओगे तो इसी को इंटीग्रेट करना भी होता है, यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बट इसको चलिए प्रूफ करें, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आज ही क्लास 11 से इसको सीख लें और 12th तक जानते रहेंगे और आगे भी जानते रहेंगे इसको, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम करते क्या हैं। ठीक है, तो इससे सिमिलर 2 क्वेश्चन हम और लिख करके समझा देते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया,
इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम और लिखते हैं, ठीक है। ये मान लें एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, कितना है 1 sin x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं यहाँ पे 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम और लिख दिए। देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सेटिंग से होगा, वो भी लेफ़्ट साइड से लेकर के राइट साइड दिखाना होगा, पूरा का पूरा सेटिंग से। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो लेफ़्ट साइड कितना है यहाँ पे, तो साइन कितना लिखा गया है x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी है। देखिए सेटिंग का तरीका, सेटिंग में जो हम बोल रहे हैं उसको समझेंगे। सेम का मतलब साइन साइन या कॉस कॉस। देखिए साइन साइन या कॉस कॉस, यदि सेम रहे तो सेटिंग का तरीका क्या है ये भी समझ लें। सेटिंग का तरीका है कि यहाँ पे अगर सेम दिखाई दे, समझेंगे सेम इसी क्वेश्चन की हम बात करें, सेम साइन साइन या कॉस कॉस। देखें डिनोमिनेटर सेम है, साइन साइन या कॉस कॉस। एंगल से हमको मतलब नहीं है, एंगल भाड़ में जाए, साइन साइन या कॉस कॉस। यदि सेम है तो सेटिंग हम किससे करेंगे, हमेशा याद रखेंगे साइन से करेंगे। अभी कैसे, साइन ए माइनस बी से। स्पेशली हम इस एंगल के लिए बता रहे हैं, इस एंगल के लिए स्पेशली हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे किससे करेंगे, साइन ए माइनस बी से। मीन्स साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें साइन कॉस हो गया तो अपोजिट हो गया नहीं है। अगर यहाँ पे अपोजिट हो जाए, देखेंगे अगर अपोजिट हो जाए तो अपोजिट की सेटिंग अगर करना हो तो कॉस से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस ए माइनस बी से, ठीक है। तो जैसे x माइनस ए लिखा गया, यहाँ पे अल्फ़ा लिखा रहा था, बीटा लिखा रहा तो अल्फ़ा बीटा वहाँ पे भी लगा देते। ये तरीका है, सेम रहेगा तो साइन से, अपोजिट रहेगा तो कॉस से। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन साइन है तो सेम है, तो हम किससे करने चल रहे हैं, तो साइन क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, समझेंगे किससे, तो साइन ए माइनस बी से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया होगा, ठीक है। किससे, साइन ए माइनस बी से। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखें 1 साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, देखें यहाँ पे भी लिखते हैं कि साइन ए माइनस बी अपान, इसको हम लिख देते हैं, कितना लिखा गया है, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देख रहे हैं ना सेटिंग कैसे किया गया है। अब देखें, अब यहाँ पे 1 साइन ए माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर हमको वर्क करना है। यहाँ पे देखें साइन ए माइनस बी है, लेकिन x भी तो है, x भी तो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटिंग देखें कि a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स इसमें कर दिए, ठीक है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। किस तरीके से हम लेंगे, देखें इसको एक साथ ले लिया जाए। देखें x माइनस बी, तो x माइनस बी को एक साथ ले लिए, इसको एक साथ लेना पड़ेगा। कितना लिखा गया है, a माइनस एक्स, लेकिन हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस ए। क्यों, क्योंकि एंगल देखें x में से ना माइनस किया गया, इसलिए। तो इसका सेटिंग हम यही लिख देते हैं। देखें कितना हो जाएगा, x माइनस बी, समझेंगे यहाँ पे, और माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस ए। बस समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करेंगे फिर हमको ओरिजिनल फॉर्म में ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये कितना नीचे लिखेंगे, तो साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। यहाँ पे सेटिंग हम बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लिया जाए। किसका फार्मूला, साइन ए माइनस बी का। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, 1 साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करें तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, समझेंगे किस तरीके से लिख रहे हैं, इंटू कितना लिखेंगे, साइन बी। हो गया है ना ये, अपान, इसके बाद क्या लिखेंगे, अपान कितना है ये, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते चलें, बस देखते चले, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो 1 साइन ए माइनस बी, अलग अलग कर लिया जाए, इसको अलग अलग किया जाए, ठीक है। तो साइन ए, साइन कितना है
एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपान कितना होगा साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपान यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे किससे क्या कैंसिल होगा, इससे यह हो गया। अब जो बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जो बच रहा है तो 1 अपान कितना, तो साइन ए माइनस बी। समझें, जो बच रहा है देखें कॉस कितना बच रहा है, कॉस एक्स माइनस ए अपान कितना मिल रहा है साइन एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी अपान कितना बच रहा है साइन एक्स माइनस बी बच रहा है। अब देखें तो सॉल्व हो गया, कॉस बाई साइन कॉट मिलेगा हमको, कितना मिल जाएगा, तो कॉट एक्स माइनस ए, ये भी कॉट कितना मिलेगा, तो एक्स माइनस बी अपान कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस बी। देखें तो प्रूफ हो गया, ये यही लाना था, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। तो जो हमारा ट्रिक है जिस तरीके से हम बताए हैं कि अगर सेम रहेगा तो सेम की सेटिंग साइन से करेंगे, अपोजिट रहेगा तो अपोजिट की सेटिंग हम कैसे करेंगे, कॉस से करेंगे। तो इस सेटिंग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम होमवर्क दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और भी मेरे पास क्वेश्चन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।